ओके बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक हो गए, सही सलामत हो गए। अब परीक्षा आने वाली है, अपने पढ़ाई हो सके तुम लोग शुरू कर दिए हो गए। ठीक है, पढ़ाई करो, 5 तारीख से परीक्षा आने वाली है। आज मैं क्लासिक 7 का मॉडल सेट 2 हिस्ट्री कराने जा रहा हूँ। इसी तरह से परीक्षा में तुम लोग का आएगा। हो सके ये परीक्षा में जो होगा इसमें से हो सके जो दे रहे उसी तरह सेम टू सेम उसी तरह हो सके आ जाए परीक्षा में। इसलिए तुम लोग ध्यान से इसको भी देखो और इस टाइप का किताब से कर लोगे। ठीक है, अब देखो सेट 2 क्लास 7 सेकेंड समेटिव इवोल्यूशन 2024। FM माने फुल मार्क्स कितना 25 मिनट। सादे इतिहास टाइम 50 मिनट। यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ रोल नंबर लिखना है। ठीक है, अब देखो सही उत्तर चुने और लिखे। कोई 5 इसमें जितना दिया उसमें कोई 5 लिखना है। ठीक, अब देखो घाघरा युद्ध में बाबर ने प्रतिद्वंदियों में से एक थे। जितना घाघरा युद्ध हुआ था इसमें से कौन सा एक था? तो राणा संगा था, इब्राहिम लोदी था, या नुसरत शाह था, या चंगेज था। जो गुलाबी कलर का है वो हम लोग का आंसर होता है। मैंने प्रत्येक वीडियो में ही पढ़ा है, जो गुलाबी कलर का होगा ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, अब देखो इस्लामी जगत का प्रमुख शासक कौन था? इस्लामी जगत का प्रमुख शासक का सुल्तान, खलीफा, उलेमा या राजा? तो उलेमा। अब 3 नंबर शाहजहानाबाद में सबसे छोटे घर को क्या कहा जाता था? सबसे छोटे घर को क्या कहा? तहखाना। ठीक है, या मकान या गोदाम, तहखाना। 3 नंबर क्या होगा? दिन पनाह हुमायूं का एक नाम था, वो क्या है? समारोह है, या उत्थान है, या धर्म है, या शहर का नाम है? तो क्या है? शहर का नाम है। अब देखो विलग्राम का युद्ध हुआ, कब हुआ था विलग्राम का युद्ध? 1539 ईस्वी में, या 1540 ईस्वी में, या 1541 में हुआ था, या 1542 में हुआ था? तो हम लोग उत्तर क्या जानते हैं? जो हल्का गुलाबी है वही हम लोग उत्तर है। लेकिन परीक्षा में सभी इसी तरह काला काला रहेगा। ये जिस तरह प्रिंट किया ना काला वाला, इसी तरह प्रिंट रहेगा। तुम लोग सिर्फ वहाँ टिक करना है। क्या सही चुनकर टिक सही का निकालना है। देखो सही का निशान लगाना है। क्या करना है? इस तरह से निशान लगा देना है। यहाँ पर तो हम दिखा दे रहे उत्तर, वहाँ पर परीक्षा में ये नहीं रहेगा। ठीक है, तुमको टिक कर देना है। दिल्ली शहर का निर्माण किस नदी किनारे हुआ था? ये आधार लिखा हुआ, किस नदी किनारे किया गया था? तो गंगा नदी, या यमुना नदी, या ब्रह्मपुत्र नदी, या सिंधु नदी? देखो यहाँ उत्तर एक है, यमुना नदी। यहाँ गलती से रेड गुलाबी हो चुका है, लेकिन इसका आंसर ये होगा। ठीक है, यमुना नदी। अब पट्टा या काबुलियत का परिचय क्या है? हुमायूं द्वारा चलाया गया था, या अकबर द्वारा चलाया गया था, या शेर शाह, या इब्राहिम लोदी, या ठीक है, तो इसका क्या होगा? इब्राहिम लोदी। अब देखो निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्नों को उत्तर लिखिए। इसमें दिया गया उसमें 5 जो मोटा मोटा करके दिया वो प्रश्न है, जो हल्का काला में है वो आंसर है। अकबरनामा किसने लिखा था? तो उत्तर अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। तुर्क ए चिलगानी शब्द का अर्थ क्या है? तुर्क ए चिगलगानी शब्द का अर्थ 40 तुर्क या 40 तुर्क परिवार, मतलब एक संगठन और 40 अधिक मिलाकर जो संगठन तैयार गया है उसी का एक नाम है 40 गानी। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? उत्तर ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। अब जहानाबाद शहर की स्थापना किसने की? तो उत्तर क्या? जहानाबाद शहर की स्थापना शाहजहां ने की थी। अब देखो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। ठीक है, देखो चल नंबर ये खानुआ का युद्ध या हुआ होगा। खानुआ का युद्ध
को किसने धार्मिक युद्ध कहा? उत्तर है मुगल सम्राट बाबर ने खानवा का युद्ध को धार्मिक युद्ध कहा। देखो ये नू नहीं है, वाह होगा यहाँ पर, ये क्या होगा? वाह होगा, खानवा। ठीक है। अब देखो छोटे प्रश्न को कोई दो उत्तर लिखिए। मैं दो नंबर का है, कहीं 2 लिखना पड़ेगा, 3 क्वेश्चन रहेगा उसमें 2 तुमको लिखना है। ठीक है। अब देखो क नंबर, सुल्तान इल्तुतमिश के सामने 3 प्रमुख समस्या क्या थी? अच्छा, इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश, सुल्तान इल्तुतमिश के सामने 3 समस्या क्या थी? पहला समस्या था साम्राज्य के भीतर विद्रोह ताकतों को आसानी से कैसे दबाया जाए। दूसरा क्या था? मध्य एशिया में दुर्जन माने क्या? तो बदमाश और दुर्जन मंगोल शक्ति कैसे निपटाया जाए। तीसरा क्या है? सल्तनत में एक राजवंश कैसे बनाया जाए ताकि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बिना किसी व्यवधान के आसानी से गद्दी पर बैठा जा सके। ठीक है। इसे सुल्तान के समकक्ष के प्रमुख समस्या थी। देखो अब क्या ये है? सुलह-ए-कुल। सुलह-ए-कुल क्या है? सुलह-ए-कुल एक शब्द का अर्थ सभी धर्मों के लिए समान है। यह समान असमान, समान यहाँ है, सम्मान है। देखो समान भी है, बराबर भी है, असम्मान भी करता है। व्यावहारिक अकबर को एहसास हुआ कि भारत जैसे हिंदू बहुसंख्या देश में मुसलमान मुगलों के लिए साम्राज्य पर एक शक्ति के रूप में शासन करना संभव नहीं था। इसलिए उदार धार्मिक नीति की आड़ में अकबर ने बहुसंख्यक हिंदुओं की वफादारी हासिल करना चाहता था और मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करना चाहता था। यह 2 चीज़ था अकबर का अंदर। ठीक है। अब लेकिन अकबर की धार्मिक नीति केवल राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित नहीं था। वह राज चलाने के लिए, ठीक है, सभी प्रतिद्वंदी जातियों और धार्मिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना चाहता था। ठीक है। अब देखो सबसे प्रति सहानुभूति और शांति का मार्ग सुलह-ए-कुल है। मैं जैसे सबको मारता हूँ उसको एक उसी का नाम है क्या? सुलह-ए-कुल। जिसका दूसरा नाम क्या है? इसका किस सिद्धांत पर काम करता था? यह दीन-ए-इलाही। इसी सिद्धांत का व्यवहारिक प्रतिबिंब है, माने उसका जैसा ही है। ठीक है। जिस तरह वो है इस तरह ये है। अब देखो ग नंबर, यूरोपीय कंपनियां कैसी थी? यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने धीरे धीरे भारत में विभिन्न अड्डे स्थापित किए। अड्डे में रहने की जगह होगा तो उसके अड्डे शुरू कर दिए। यूरोपीय व्यापारियों ने कंपनी के मुख्यालय में अपने स्वयं के घर बनाए। बड़े ना कोठी में छोटे छोटे घर होते हैं। वे हथियारों से किले की तरह झोपड़ियों की रक्षा करते थे। यहीं उनका आवास में रहने योग्य गोदाम था, जहां वो रहते थे वहां अपना सामान भी रखते थे। इस प्रकार 17 शताब्दी में भारत, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, दक्षिण करमंडल, बांग्लादेश यूरोपीय व्यापारियों के मुख्य क्षेत्र बन गया। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, इसमें से तो कोई 2 लिख लोगे। ठीक है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। तुम लोग एक बार इसी प्रकार से प्रैक्टिस कर लोगे। जो बार प्रत्येक साल आया है ना उसको तुम लोग देख लोगे, किसी से मांगोगे, किसी से मांग लोगे, या हो सके तो मेरे पास अभी समय नहीं है ना, आप लोग को मैं ही उस तरह से क्वेश्चन देता। ठीक है। अभी फिलहाल इसी को देखो, आप किताब में जो है वो करो। आज जो सर स्कूल में बताए उसको करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, कोई 2। सुल्तानों ने एकता प्रणाली क्यों शुरू की थी? देखो उत्तर दिल्ली के सुल्तान धीरे धीरे साम्राज्य का आकार बढ़ा रहे थे। आकार माने जो दिल्ली जो साम्राज्य है वो आकार में बढ़ाना माने समाज को बड़ा कर रहा था। ठीक है।
आज इतना है तो कल इतना है, इस तरह बढ़ाया जाता है। उन्हें एक नए अधिगृहित क्षेत्रों से राजस्व एकत्रित करने की आवश्यकता थी और वे वहाँ शांति बनाए रखने, ठीक है, रखने के लिए जिम्मेदार थे। सुल्तानों द्वारा जीते गए एवं उनके कब्जे वाले राज्यों को एक प्रांत के रूप में माना जाता है। इन प्रांतों को इक्ता कहा जाता है। इस इक्ता का प्रभावी एक सैन्य नेता था। इसे वफादार इन्हें इक्कादार कहा जाता था। इक्का में छोटे और बड़े देखो विभाजित थे। जो लोग मकान इक्के के कर्तव्यों की पूर्ति के लिए जीवित रहते थे, उन्हें न केवल सैन्य कर्तव्य बल्कि प्रशासनिक कर्तव्य भी निभाने पड़ते थे। छोटे इक्तादार केवल सैन्य कर्तव्य निभाते थे। सेनाओं की देखरेख करना, सुल्तानों को अतिरिक्त राजस्व देना, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना बड़े इक्तादारों की जिम्मेदारी थी। उसे इक्तादार पूर्णतः सुल्तानों के नियंत्रण में थे। अब देखो टिप्पणियाँ में छोटे छोटे लिखना है। देखो वहाँ बोला था ना खानवा, वो खानवा होगा। जहाँ हम पहले नहीं बताए थे वहाँ देखो न कर लोगे खानवा युद्ध की लड़ाई। 1527 में बाबर ने मेरवा के शासक राणा संग्राम सिंह और ग्वालियर अंबर चंद्री अजमेर के राजपूत राजाओं और लोधी सम्राट इब्राहिम लोधी के भाई महमूद लोधी की संयुक्त सेना से युद्ध किया। युद्ध शुरू होने से पहले बाबर ने मुगल योद्धाओं को एक संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसे धर्म के लिए लड़ाई कहा गया और धर्म योद्धा या गाजी थे। इस युद्ध में राजपूतों की हार से मुगल शक्ति का विस्तार हुआ। राजपूत हार गया, मुगल का शक्ति जो है वो बढ़ गया और भारत में राजपूत वर्चस्व की आशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब देखो दिल्ली के सल्तनत के दौरान व्यापार क्यों फला फूला। अब देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। कोई दो, कितना के कोई दो देना, 3 नंबर मिलेगा। 3 दूने 6 नंबर, ठीक है। सुल्तानों ने इक्ता प्रणाली क्यों शुरू की, ठीक है। उत्तर क्या है? उत्तर है दिल्ली के सुल्तान धीरे धीरे साम्राज्य का आकार बढ़ा रहे थे। उन्हें नए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कोई दो, ठीक है। 3 नंबर है, एक में 3 नंबर, 2 में 6 नंबर। अब देखो करना क्या है। सुल्तानों ने इक्ता प्रणाली क्यों शुरू की। उत्तर है दिल्ली के सुल्तान धीरे धीरे साम्राज्य का आकार बढ़ा रहे थे। उन्हें नए अधिग्रहित क्षेत्रों से राजस्व एकत्र करने की आवश्यकता थी और वे वहाँ शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे, ठीक है। अब सुल्तानों द्वारा जीते गए या उनके कब्जे वाले राज्यों को एक प्रांत के रूप में माना जाता था। इस प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। इस इक्ता का प्रभारी एक सैन्य नेता होता था, ठीक है। उसे इक्तादार कहा जाता था। इक्ता में छोटे और बड़े, ठीक है, विभाजित थे। जो महान इक्ता का कर्तव्यों की पूर्ति के लिए जीवित रहते थे, उन्हें न केवल
सैन्य कर्तव्य बल्कि प्रशासनिक कर्तव्य भी निभाने पड़ते थे। छोटे इक़्तिदार केवल सैन्य कर्तव्य निभाते थे। सेना की देखभाल करना, सुल्तानों की अतिरिक्त राजस्व देना, देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना बड़े इक़्तिदारों की जिम्मेदारी थी। ठीक है, ये इक़्तिदार पूर्णतः सुल्तानों के नियंत्रण में थे। अब ख नंबर क्या है? टिप्पणी, खानवा युद्ध की लड़ाई, जो खानवा युद्ध हुआ था उसकी लड़ाई। उत्तर क्या है? उत्तर 1527 ईस्वी में बाबर ने मेरवा के शासक राणा प्रताप सिंह और ग्वालियर अंबर चौधरी अजमेर के राजपूत राजाओं और लोधी सम्राट इब्राहिम लोधी के भाई महमूद लोधी के संयुक्त सेना से युद्ध किया। युद्ध होने से पहले बाबर ने मुगल योद्धाओं को एक संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसे धर्म के लिए लड़ाई कहा जाता और योद्धा धर्म योद्धा या गाजी थे। इन योद्धाओं में राजकुमारों की हार से मुगल शक्ति का विस्तार हुआ और भारत में राजपूत वारसत्व की आशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब देखो, दिल्ली सल्तनत के द्वारा व्यापार क्यों फला फूला? उत्तर हुआ, दिल्ली के सुल्तानों के काल में व्यापार खूब फला फूला। इसके कई कारण थे। 13वीं-14वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने कई नए शहर बनाए या पुराने शहरों में घरों का पुनर्निर्माण किया। शहर तब आबाद हो गया जब सुल्तान और उनके सरदार, सैनिक और आम लोग इन शहरों में रहने लगे। शहरों में घरों के निर्माण और दैनिक आवश्यकताओं के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए आयात और निर्यात व्यापार का विकास हुआ। फिर उस युग में सुल्तान अपनी सेना आवश्यकताओं के लिए बड़ी सेना तैनात करते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही राज्य के किसानों से अपने भरण पोषण के लिए नगद कर वसूल करता था। उसे नकदी को जुटाने के लिए किसानों को अपनी फसल व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस अनाज का व्यापार भी किया जाता था। इसके अलावा सुल्तान और अमीरों के विलासिता के लिए कीमती वस्तुओं का व्यापार उस काल के व्यापार की और एक विशेषता थी। विस्तृत प्रश्नों का उत्तर दे, कोई एक देना। शेर शाह के शासन की चर्चा करें। उत्तर, शेर शाह के प्रशासनिक सुधार। शेर शाह के शासनकाल के मात्र 5 वर्ष में किए गए प्रशासनिक सुधारों ने उसे भारत के इतिहास में अमर बना दिया। शेर शाह शासन व्यवस्था में अनेक प्रशासनिक सुधार किए। यह है, एक नंबर क्या है? उन्होंने केंद्रीय प्रशासन के संचालन के लिए 4 मंत्रियों को नियुक्त किया। शासन की सुविधा के लिए शेर शाह ने साम्राज्य को 47 सरकारों में और प्रत्येक सरकार को परगना में विभाजित किया। 2 नंबर क्या था? राजस्व सुधार के रूप में उन्होंने भूमि का सर्वेक्षण करने तथा भूमि की उपज से राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था की। इसके अलावा पट्टा और काबूलियत की शुरुआत की गई। पट्टे में किसान का नाम, भूमि पर किसान का अधिकार, भुगतान की जाने वाली राजस्व राशि आदि लिखी होती थी। इसके बजाय किसानों ने
राजस्व देना स्वीकार कर लिया और राज्य को काबुलियत नामक एक और दस्तावेज दिया। 3 नंबर क्या है, संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शेरशाह ने बंगाल के सोनार गांव से उत्तर पश्चिम सीमा पर पेशावर तक सड़क ए आजम नामक एक सड़क का निर्माण करवाया, जो बाद में ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना गया। इसके अलावा उन्हें और भी कई खूबसूरत और चौड़ी सड़कें बनाए, जिससे देश के व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ। ठीक है। यात्रियों और व्यापारियों की सुविधा के लिए सड़क के किनारे कई सराय बनाए गए। सराय माने कुआं होता है। 5 नंबर, उन्होंने घोड़े के माध्यम से डाक संचार प्रणाली में सुधार किए। 6 नंबर का है, सैन्य सुरक्षा के रूप में शेरशाह ने सेना को नियंत्रण में लाने के लिए डाक तथा हुलिया व्यवस्था लागू की। अब देखो, युक्त सुधारों से हमें उनकी प्रशासन प्रणाली की पहचान मिलती है। उन्होंने अपने कुछ विचारों को प्राचीन एवं मध्यकालीन हिंदू मुस्लिम शासक प्रणाली के साथ जोड़कर जल कल्याण उन्मुख शासन प्रणाली की शुरुआत की। इसके अलावा शेरशाह अपने शासनकाल में मध्ययुग निरंकुशता के साथ दासता, परोपकार और जन कल्याण के आदर्शों को जोड़ने में सक्षम था। अब देखो 2 नंबर 5 का 2, सरदार दिल्लियों के सुल्तानों से किस प्रकार संबंध रखते थे। ठीक है। उत्तर क्या है, दिल्ली के सुल्तानों के अपने कुलीनों के साथ संबंध सुल्तान जितना बेहतर ढंग से सभी पहलुओं को संभाल सकता था, उसका शासन उतना ही अधिक समय तक चलता था। हालांकि गियासुद्दीन बलबन के समय सुल्तान की शक्ति की स्थिति में भी वृद्धि हुई। सुल्तान इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी उनसे बात नहीं कर सकता था। यदि कोई सुल्तान के साथ विवाद करता तो उसे दंडित किया जाता। अलाउद्दीन खिलजी के समय कुलीन वर्ग का बुरी तरह दमन किया गया, परंतु यदि किसी प्रकार सुल्तानों का शासन ढीला कर दिया गया तो कुलीन वर्ग की शक्ति बढ़ जाएगी। जिस प्रकार सुल्तानों ने सरदारों के साथ बुरा व्यवहार किया, उसी प्रकार सरदारों ने भी समय या अवसर मिलने पर सुल्तानों की अवज्ञा की। अभिजात वर्ग के अलावा सुल्तान उलेमा के संपर्क में रहते थे। उलेमा ने सुल्तानों को सलाह दी। अब 5 का 3 नंबर, 3 क्वेश्चन लेके तुम लोग लिखना ही 2 है। ठीक है। अब देखो 13वीं शताब्दी ईस्वी में दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर क्यों बन गया। ठीक है, दिल्ली क्यों बन गया। उत्तर, 13वीं शताब्दी में ईस्वी में दिल्ली 13वीं शताब्दी के बाद से दिल्ली अरावली पर्वतमाला और जमाना मैदान के जंक्शन पर एक महत्वपूर्ण शहर था। यह भूमि के ढलान के अनुसार अरावली के पत्थरों से सुदृढ़ किले बनाना आसान था। परिणाम स्वरूप राजधानी को उत्तर पश्चिम की और सीमा क्षेत्रों के माध्यम से मंगोल आक्रमण की संभावना से मुक्त करना संभव हो सका। फिर से यमुना नदी दिल्ली यमुना नदी के शहर के पास से बहती थी, जिससे शहर के पूर्वी हिस्से में एक प्राकृतिक सीमा बनती थी। इसके अलावा यमुना नदी मुख्य जलमार्ग थी जो समुद्री व्यापार को विदेशी व्यापार बंदरगाहों से जोड़ती थी, जिससे
दिल्ली एक आर्थिक केंद्र बन गई। इस प्राकृतिक सीमा और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए राजा और व्यापारी सदियों से दिल्ली क्षेत्र की ओर आकर्षित होते रहे हैं। 13वीं शताब्दी में मोहम्मद ने एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में सल्तनत की स्थापना की। मुगलकालीन दिल्ली की 7 नागरिक बस्तियां अब तक पाई गई। दिल्ली के प्रशासनिक महत्व को ध्यान में रखते हुए मध्यकालीन सुल्तानों ने दिल्ली के चारों ओर अपनी केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। दिल्ली शहर यमुना नदी के तट पर स्थित होने और राजधानी होने के कारण विदेशी पर्यटक और व्यापारी के लिए आकर्षण केंद्र हो गया और 13वीं शताब्दी से दिल्ली में विभिन्न पर्यटक और व्यापारियों का आगमन भी बढ़ने लगा। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर और लाइक करो। दोस्तों को ये क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा तो परीक्षा में से सुविधा मिलेगी। ठीक है, ओके बच्चों।